स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मेस में। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपकी 5 नवंबर से 11 नवंबर 2023 की करंट अफेयर रहेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक का किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मनोरंजन मिश्रा जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है मनोरंजन मिश्रा। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके गवर्नर अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो शशिकांत दास हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है चिली। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चिली जो देश बना है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश बन गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चिली की। तो चिली की जो राजधानी है वो सेंटियागो है और इसकी जो राष्ट्रपति यहाँ के हैं बोरिक हैं। कौन है? गैब्रियल बोरिक। और यहाँ की मुद्रा जो चल रही है वो चिली पीसो है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी सही है, नरेंद्र मोदी को चुना गया है सोमनाथ ट्रस्ट के रूप में। सोमनाथ ट्रस्ट जो है ये पड़ता है गुजरात में। बात करते हैं सोमनाथ ट्रस्ट की। तो सोमनाथ ट्रस्ट नरेंद्र मोदी को गुजरात में सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी अगले 5 साल के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष बने रहेंगे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? यानी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल मेडिकल कॉमर्स कमीशन के द्वारा। नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा भारत में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है किसी भी चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति जनता को भारत में काम करने वाले देना है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? भारत में जो अभी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं ये हीरालाल समारिया बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। हीरालाल समारिया को देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। सूचना आयोग की स्थापना आरटीआई राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 2005 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? टी भटनावन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टी भटनावन।
तो इन्हें याद रखना, टी भटनावन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक टी भटनावन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभव को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये पुर्तगाली के हैं, इन्होंने अपने जो पद से इस्तीफा दे दिया, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, इसकी मुद्रा जो है यूरो है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मार्सेलो रेबेलो डी मूसा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2-2 वार्ता कहाँ आयोजित है? तो नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 2-2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? तो ये दिल्ली में आयोजित होगी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। सी में जो 2-2 वार्ता होने वाली है ये कहाँ होगी? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। बट आगे देखते हैं, 2-2 बैठक क्या है? 2-2 बैठक रणनीति और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेशी और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक फॉर्मेट है। भारत ने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2-2 की बैठक की है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीद की प्रक्रिया शुरू की? तो किस देश ने भारत के 26 राफेल समुद्री जेट से खरीदने की प्रक्रिया शुरू की? ये फ्रांस ने शुरू की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस ने 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने का फैसला किया है। भारत या 26 राफेल मरीन जेट्स फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी खरीदेगी। ये 26 राफेल समुद्री जेट भारतीय नौसेना के लिए हैं, ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारोमला पेरुन्नल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पारोमला पेरुन्नल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके केरल के पॉइंट्स। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पी विजयन सीएम है इसके। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं। तो केरल की अगर बात की जाए तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम इसके जो हैं पी विजयन है, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसने किसके साथ प्रक्रिया की है? चीन के साथ यह प्रक्रिया भूटान ने शुरू कर दी। अपना पड़ोसी जो उसका देश है तो वो भूटान है, चीन है, चीन के साथ भूटान ने यह प्रक्रिया राजनीतिक समझौते शुरू कर दिए हैं, ये आपको याद रखना है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है, और मुद्रा जो है नगुलत्रम है, और जो इसके राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये आपको याद रखना है। नाम बहुत
थोड़ा लंबा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया राजनाथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, राजनाथ के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देखते हैं आगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम मेक इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा मंत्रालय के साथ यह समझौता किया गया है, यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी आपको याद रखना। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया? राकेश पाठक के द्वारा ये विमोचन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 100% सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद जो दिवस है 2023 का थीम जो रहा है वो थीम क्या रहा है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो टाइगर रिजर्व के आदेश का गठन दिया है कहाँ, किसने दिया है? तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी गोवा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी गोवा ने ये माधव बर्ड सेंचुरी को दिया है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को मनाया गया था। ये कब मनाया गया? 5 नवंबर को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स है हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। ये आपको रखना है कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अभुआ आवास योजना के तहत 8 लाख रुपए का घर बनाए जाएंगे? तो ये अभुआ आवास जो योजना है ये झारखंड राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है? झारखंड राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने इस योजना का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। इस योजना का नाम है अभुआ आवास योजना, ये आपको याद रखना है। इसमें 8 लाख घरों के लिए आवास प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की रांची जो है इसकी राजधानी है। तो राजधानी झारखंड की क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन,
ये भी याद रखना है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का वेलेन डी और पुरस्कार किसने जीता है? वेलेन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों सही हैं, यानी एंटाना बोनमती और लियोनेल मेसी। एंटाना बोनमती और लियोनेल मेसी दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के अमृत और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा देश सबसे शीर्ष पे रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पे राज्य रहा है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य, जो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल 100% सही है, गुजरात शीर्ष पे रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हाल ही में शीर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। गुजरात ने देश के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। मंत्रियों में पहला स्थान विदेश मंत्रालय का रहा। जो हमारे मंत्रालय हैं उनमें विदेश मंत्रालय, उसे याद कर लीजिए। राज्यों में गुजरात रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर रहा है और मंत्रालय में विदेश मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सारे याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? ये 3 नवंबर को मनाया गया, अभी हाल ही में मनाया गया 3 नवंबर को। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नवंबर को दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में इसके 41वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थापित एक दिवस है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये नीलगिरी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी। दूसरा है, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे छोटा बायो रिजर्व कौन सा है? तो ये याद रखना है डिब्रू शेखोवा, ये आपको याद रखना। इसका डी वाला मतलब लास्ट वाला पॉइंट सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया आरबीआई को। किसे किया गया? आरबीआई को किया गया, ये आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं, ये चेंज मेकर जो अवार्ड जो होता है, इसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। किसे दिया गया? आरबीआई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जो ये आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सी वाला इसका ऑप्शन जो बिल्कुल 100% सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट के दौरान संस्करण नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हुआ। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है?
तो ये 2028 तक करने का ऐलान किया है। जो अन्य योजना चल रही थी उसका ऐलान इन्होंने अब उसके समय सीमा बढ़ा दी है 2028 तक की, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है। इसमें अगर मैं की पॉइंट की बात करूं तो की पॉइंट ये है, ये योजना 2023 के अंत में समाप्त होने वाली थी, जिससे अब बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये है, इस योजना के तहत गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध कराता था। तो ये जो योजना है अब 2028 तक चलेगी। अब जो 5 किलो राशन मिलता था फ्री में, तो वो अब योजना कब तक चलेगी? 2028 तक चलेगी, ये ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन हुए? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो पहले बल्लेबाज हैं एंजेलो मैथरज, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ यानी एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है आपका दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, इसमें पॉइंट्स की बात करें, इस दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में दिल्ली पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का शहर लाहौर है, और टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 3 भारत से हैं। कितने हैं? 3 भारत से हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो जो आपका कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 7 नवंबर को मनाया गया है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के दिन कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस 7 नवंबर, कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताइए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे दोहरा शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। ग्लेन मैक्सवेल को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने के लिए ये जाने जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में मैक्सवेल ने यह उपलब्धि हासिल की है। मैक्सवेल का 201 का स्कोर वनडे की दूसरी पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम स्कोर भी है।